हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु नानक जी की जयंती मनाई जाती है। गुरु नानक जी सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक हैं। सिख धर्म को मानने वालों के लिए गुरु नानक जयंती का दिन बेहद खास होता है। गुरु नानक देव बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने अपना जीवन मानव समाज के कल्याण में लगा दिया था। आज भी लोग इनकी बताई गई सीख पर चलते हैं। गुरु नानक जयंती के अवसर पर चलिए जानते हैं गुरु नानक देव के अनमोल विचार। ईश्वर की प्राप्ति गुरु द्वारा संभव है। अच्छी बुद्धि से चित्त अच्छा हो जाता है। ईश्वर की चमक से सब कुछ प्रकाशमान है। दुनिया एक नाटक है जो एक सपने में मंचित है। ईश्वर सभी जगह और हर प्राणी मात्र में मौजूद है। अपने जीवन में कभी ये न सोचे कि यह नामुमकिन है। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। भगवान के दरबार में सभी कर्मों का लेखा जोखा होता है। बुरा कार्य करने के बारे में न सोचे और न किसी को सताएं। कोई भी ईश्वर की सीमाओं और हदों को नहीं जान पाया है। सिर्फ वही शब्द बोलने चाहिए जो शब्द हमें सम्मान दिलाते हैं। न कोई हिंदू है न मुसलमान है, सभी मनुष्य है, सभी समान है। जिन्होंने प्रेम किया है वे वही हैं जिन्होंने परमात्मा को पाया है। जो भी बीज बोया जाता है उसी तरह का एक पौधा सामने आता है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर आपकी मदद करता है। भले ही उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं, परंतु वास्तव में ईश्वर एक है। जिसे खुद पर विश्वास नहीं है वह कभी भगवान पर विश्वास नहीं कर सकता। सत्य को जानना हर एक चीज से बड़ा है, परंतु उससे भी बड़ा है सच्चाई से जीना। संसार को जीतने से पहले स्वयं अपने विकारों पर विजय पाना अति आवश्यक है। कोई ईश्वर को तर्क द्वारा नहीं समझ सकता, भले ही वो युगों तक तर्क करता रहे। स्त्री जाति का आदर करना चाहिए। वह सभी स्त्री और पुरुष को बराबर मानते थे। ना मैं एक बच्चा हूँ ना एक नवयुवक, ना ही मैं पौराणिक हूँ ना ही किसी जाति का हूँ। ये पूरी दुनिया कठिनाइयों में है। वह जिसे खुद पर भरोसा है वही विजेता कहलाता है। मेहनत और ईमानदारी से काम करके उसमें से जरूरतमंद को भी कुछ देना चाहिए। लोगों को प्रेम, एकता, समानता, भाईचारा और आध्यात्मिक ज्योति का संदेश देना चाहिए। शांति से अपने ही घर में खुद का विचार करे, तब आपको मृत्यु का दूत छू भी नहीं पाएगा। धन को जेब तक ही सीमित रखना चाहिए। उसे अपने हृदय में स्थान नहीं बनाने देना चाहिए। तनाव मुक्त रहकर अपने कर्म को निरंतर करते रहना चाहिए तथा सदैव प्रसन्न भी रहना चाहिए। अहंकारी इंसान एक अंधे के समान है जिसे न तो अपनी गलती दिखाई देती है न दूसरों की अच्छाई। कभी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे कहीं भी सम्मान नहीं मिलता। प्रभु के लिए खुशियों के गीत गाओ, प्रभु के नाम की सेवा करो और उसके सेवकों के सेवक बन जाओ। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। हम सबका पिता है, इसलिए हम सबको मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। भगवान एक है लेकिन उसके कई रूप है। वो सभी का निर्माण करता है और वो खुद मनुष्य का रूप लेता है। अहंकार मानवता का अंत करता है। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि हृदय में सेवा का भाव रखना चाहिए। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को भ्रम में नहीं रखना चाहिए। बिना गुरु के कोई भी दूसरे किनारे तक नहीं जा सकता है।
किसी भी तरह के लोभ को त्याग कर अपने हाथों से मेहनत कर एवं न्यायोचित तरीकों से धन का अर्जन करना चाहिए। धन धान्य से परिपूर्ण राज्यों के राजाओं की तुलना उस एक चींटी से नहीं की जा सकती जिसका हृदय ईश्वर भक्ति से भरा हुआ है। अगर किसी दूसरे का दुख देखकर आपको भी दुख होता है तो समझ लेना कि भगवान ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। अहंकार मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देता, आता अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि विनम्र हो सेवा भाव से जीवन गुजारना चाहिए। जीवन में इंसान के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला गुरु का डर और दूसरा गुरु का डर। गुरु का डर रहेगा तो इंसान गुनाह करने से बचेगा और गुरु का डर रहेगा तो उसकी रहमतें बरसती रहेंगी। वह जो सभी को बराबर मानता है धार्मिक है। धर्म केवल इंसान को बांटता है और वह व्यक्ति जो सभी धर्म, जाति और अन्य प्रकार की सभी विडंबनाओं को छोड़कर सभी को बराबर मानता है, वही वास्तव में धार्मिक है। कोई भी ईश्वर को तर्क के माध्यम से समझ नहीं सकता, भले ही वह उम्र भर तर्क करे। इस जग को जीतने के लिए अपनी कमियों और विकारों पर विजय पाना बहुत जरूरी है। ईश्वर एक है और उसे पाने का तरीका भी एक है। यही सत्य है। वो रचनात्मक है और वो अनश्वर है, जिनमें कोई डर नहीं और जो द्वेष भाव से परे है। इसे गुरु की कृपा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। सभी मनुष्य एक ही है, न कोई हिंदू और न कोई मुसलमान। सभी एक समान है। केवल वही वाणी बोले जो आपको सम्मान दिलाए। जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं है, वो कभी भी ईश्वर पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकता। गुरु के द्वारा ही आपके जीवन में प्रकाश संभव है। गुरु उपकारक है, पूर्ण शांति उनमें निहित है। गुरु ही तीनों लोकों में उजाला करने वाला प्रकाश पुंज है और सच्चा शिष्य ही ज्ञान और शांति प्राप्त करता है। अहंकार से ही मानवता का अंत होता है। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि हृदय में सेवा भाव रख जीवन बिताना चाहिए। सांसारिक प्रेम की लौ जलाओ और उसकी राख की स्याही बनाओ। अपने हृदय को कलम बनाओ, अपनी बुद्धि को लेखक बनाओ और वह लिखो जिसकी कोई हद या अंत नहीं है। ईश्वर की सीमाएं और हदें संपूर्ण मानव जाति की सोच से परे हैं। सत्य को जानना हर चीज से बड़ा है और उससे भी बड़ा है सच्चाई के साथ जीना। जब आप किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर आपकी मदद करता है। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहो। न बच्चा हूँ, न जवान, न प्राचीन और न ही मैं किसी जाति का हूँ। अपने जीवन में कभी ये न सोचे कि यह असंभव है। कर्म भूमि पर फल पाने के लिए कर्म सबको करना पड़ता है। ईश्वर तो सिर्फ लकीरें देते हैं, पर रंग उनमें हमको भरना पड़ता है। ईश्वर की हजारों आंखें हैं और फिर भी एक भी आंख नहीं। ईश्वर के हजारों रूप हैं और फिर भी निराकार है। आप जो भी बीज बोएंगे उसका फल आपको देर सबेर जरूर मिलेगा। जब शरीर मैला हो जाता है तो हम पानी से उसे साफ कर लेते हैं। उसी तरह जब हमारा मन मैला हो जाए तो उसे ईश्वर के जाप और प्रेम द्वारा ही स्वच्छ किया जा सकता है। भगवान के दरबार में सभी कर्मों का लेखा जोखा रहता है। बिना गुरु के कुछ भी काम अधूरा होता है। धन को जेब तक ही रखे, उसे हृदय में जगह न दे। जब धन को हृदय में जगह दी जाती है तो सुख शांति के स्थान पर लालच, भेदभाव और बुराइयों का जन्म होता है। धन के भंडार से परिपूर्ण प्रभुत्व वाले सम्राटों की तुलना में वो चींटी महान है
जिसके मन में ईश्वर का निवास है। यदि लोग अपने धन का प्रयोग सिर्फ अपने लिए और खजाना भरने के लिए करते हैं, तो वह शव की तरह है। लेकिन यदि वे इसे दूसरों के साथ इसे बांटने का निर्णय लेते हैं, तो वह पवित्र प्रसाद बन जाता है। ईश्वर की प्राप्ति गुरु द्वारा ही संभव है, इसलिए गुरु का सम्मान और वंदन करो। जो व्यक्ति किसी का हक छीनता है, उसे कहीं भी सम्मान नहीं मिलता। इसलिए कभी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। जिन्होंने प्रेम किया है, वे वही लोग हैं जिन्होंने परमात्मा को पा लिया है। व्यक्ति अपना बेशकीमती जीवन सोने और खाने में गंवा देता है और उसका महत्वपूर्ण जीवन बर्बाद हो जाता है। व्यक्ति अपना जीवन सोने और खाने में गंवा देता है और उसका महत्वपूर्ण जीवन बर्बाद हो जाता है। एक ओंकार यानी ईश्वर एक है। ईश्वर वह है जिसकी चमक से सारा जहां रोशन है। दोस्तों, ये थे गुरु नानक देव जी के प्रेरणादायक कथन। उम्मीद है आपको गुरु नानक के सुविचार जरूर प्रेरित करेंगे।